अच्छी बात यह कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन ये जंगबंदी कब तक जारी रहती है, भारत और पाकिस्तान कब मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे, ये अहम सवाल है जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और इस हवाले से काफ़ी सारी तजावीज़ दी हैं एजाज चौधरी साहब ने, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका ने सालसी की और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने सीज फायर पर आमादगी की है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आगे जाके बातचीत में भी हम फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं, कश्मीर के इशू पर भी। लेकिन पाकिस्तान तो इसमें शुक्रिया अदा कर रहा है अमेरिका का सालसी किरदार अदा करने में, कश्मीर पे बातचीत को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है उस पर भी बात हो जाएगी। इंडिया इसको बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहा है, बल्कि उनका मीडिया तो कर ही रहा है, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में बातचीत की, अमेरिका का तो कोई किरदार ही नहीं है। ये क्यों इंडिया डाउन प्ले कर रहा है अमेरिका के किरदार को? अंग्रेजी में एक लफ्ज है डिनाइल। ये हर वक्त डिनाइल में क्यों चले जाते हैं? भाई, एक हकीकत है कि आपने वार किए 3, हमने जवाब दिया ऐसा जोरदार कि उसके बाद आपने खुद अमेरिका से दरखास्त की कि मामले को रुकवाएं। उन्होंने अंदर आके वो सीज फायर करवाया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाई ये हर 2-4 साल के बाद ये झगड़ा पड़ जाता है, तो इसके लिए मसले को हल कर ले, क्योंकि असल मसला तो कश्मीर का है। अब हिंदुस्तान को याद आया कि हमने तो थर्ड पार्टी कभी नहीं मानी, हमने तो कभी कहा नहीं कि कोई और करेगा, सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान करेंगे। जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला जब आता है तो आपने डायलॉग पिछले 9 साल से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है। तो फिर दुनिया को तो समझ आ रही है ना कि जी अगर आप बायलैटरल नहीं कर रहे हैं तो चलें दुनिया ही कुछ मशवरा दे दे। जब उन्होंने मशवरा दिया तो आप नाराज हो गए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं मशवरा देने वाले। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप तो आपके पार्टनर हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आपने खुद अपनी मर्जी से ये किरदार अदा करने का उनको वादा किया कि देखो चीन के खिलाफ हमें तैयार करो, हम बहुत बड़े घोड़े हैं, हमें तैयार करो, पूरी तरीके से ज़ीने डालो, सब कुछ करो। और उन्होंने किया। लेकिन जब वक्त आया तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़े हो सके तो चीन के खिलाफ क्या खड़े होंगे। तो अमेरिका ने यही सोचा कि हिंदुस्तान तो फिर इस तरह उलझा ही रहेगा, तो चले मसले को हल करा दें। भाई ये तो एक ऐसी ऑफर थी जिसको आपको ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान का तो एक मौकफ है कि हम यूएन की रेजोल्यूशंस के तहत चाहते हैं प्लेबिसिट, लेकिन साथ ही साथ हमने फ्रेमवर्क में हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि मेथड कोई भी हो, बायलैटरल हो, थर्ड पार्टी हो या मल्टीलैटरल अप्रोच हो, तो हम तो तैयार हैं। पाकिस्तान ने वेलकम भी कर दिया। अब हिंदुस्तान के बॉल में एक नहीं, बीसीओ कोर्ट्स चली गई हैं, उनके कोर्ट में बॉल्स चली गई हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब किस तरह एक तो अपने लोग नाराज, जिस तरह आपने सारा अपने इब्तदाइये में बताया कि अपने लोग भी खफा हैं कि भाई हमें तो आपने कुछ और बताया था और ये यहाँ पे कुछ और निकल आया। दूसरी तरफ से सोने पे सुहागा के ट्रंप की वो ऑफर आ गई। तो अब वो वहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त। मेरा ख्याल है कि कुछ देर लगेगी डस्ट सेटल होने में, रियलिटी को चेक इन होने में। मोदी सरकार का काफी ग्राफ नीचे गिरा है, नेचुरली अपनी आवाम के सामने गिरा है। लेकिन ये जो ऑफर ट्रंप ने की है इसको रद्द करना अब इतना आसान नहीं है। जब आप किसी को कहते हैं कि भाई हमारा बीच बचाओ कर, और साथ ही आप कहते हैं कि नहीं आप इससे ज्यादा आगे नहीं आ सकते, अब ये उस तगड़ेपन से नहीं बोल सकते जिस तरह ये पहले बोला करते थे। और बहुत खास तौर बदल पे गया एजाज है। साहब, ट्रंप साहब के साथ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अभी सीज फायर का किसी को पता नहीं था और उसका ऐलान इन दोनों ममालिक से पहले नहीं हुआ। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया, फिर उनके सेक्रेटरी खारजा ने किया, मार्को रूबियो साहब ने किया, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के ट्वीट कर दिया है। तो फिर वो कैसे इस डिनाइल में थे कि हम उनकी सालिसी तो कबूल कर लेंगे लेकिन उसका एडमिशन नहीं करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि इनके लिए ना बहुत ही ये बंद गली में आ गए। मैं आपको बताऊं, ये बंद गली में आ गए हैं। इन्होंने जितने दावे किए थे, एक एक के बाद एक, ये उसमें रुस्वा हो रहे हैं। मैं अभी कहीं बातें कर रहा था तो सारे कह रहे थे कि मोदी सरकार का जो सियासी ग्राफ है वो बड़ी तेजी से गिरेगा। क्योंकि उन्होंने एक, आपने खुद अपने इब्तिदाइये में कहा, मैं उससे बिल्कुल मानता हूँ उसको, कि इतनी ज्यादा नफरत फैला दी थी अपनी आवाम में, इतनी ज्यादा कि इनके मीडिया से नजर आ रहा था कि वो नफरत जो है वो बढ़ कर बोल रही है। और जब आप इतना ऊपर गुब्बारे में हवा इतनी भर दें और जब वो हवा निकलती है तो नेचुरली आपके लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमें तो धोखा हो गया हमारे साथ। हमें तो बताया गया था कि पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर है, पाकिस्तान दिफा भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान जो है उसको हम मलिया मेट कर देंगे। बल्कि कांग्रेस के एमपीज जो हैं उन्होंने ये तक जुर्रत कर ली कि ये कहने की कि अच्छा, अगर पाकिस्तान खत्म भी हो रहा है तो चले दरियाए सिंध तक ले जाते हैं अपनी सरहद को,
आ गया वक्त कर दे, ये हद हो गई तो थी। एजाज साहब और आप ये जब एक बताइएगा ही कि पाकिस्तान ने तो कल वजीर आजम साहब ने जो तकरीर की उसमें कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि तमाम मसाइल पर हम बातचीत करें और उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस पेशकश को कबूल करेगा, लेकिन इंडिया जिन्होंने सालसी ली अमेरिका से, लेकिन अब उसको कबूल नहीं कर रहे, तो जो उसमें बात की गई है कि तमाम ब्रॉडर इशूज को न्यूट्रल वेन्यू पर बैठ के हम सॉर्ट आउट करेंगे, या अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मसला कश्मीर पर भी मैं फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूं, तो आपको लग रहा है कि भारत फिर आएगा मुज़ाकरात की मेज पर? मुश्किल है, लेकिन आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जितना इनके साथ हो गया है ना, ये अब इस तरह भाग नहीं सकते। अब पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी में जो इनका मुद्दा था या इनका जो बयानिया था, वो अब पिट गया है। और इस वजह से लोग ये कहेंगे कि भाई एक तो आप बगैर सोचे समझे, बगैर सबूत के, बगैर तफ्तीश के हमले कर देते हैं और एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आप एक बहुत बड़ी ताकत हैं, और ऊपर से जब पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करते हैं, इसलिए अब इनका भागना इतना मुश्किल होगा। शुरू में करेंगे जी नखरे, थोड़े से नखरे होंगे, कोई एलओसी के ऊपर करेंगे वायलेशंस, कोई और इस तरह भी करेंगे सिलसिले, और रुकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अब इनको मजबूरन आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं कुव्वतों से, वही पीस मेकर से इन्होंने जो वादे वईद किए कि ठीक है जी हम कर लें, आप कर लीजिए, और तो इसलिए अब ये ज्यादा ले तो लाल नहीं कर सकते। अगर ये करें भी तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम जो अपना एजेंडा बनाया, 3 नुकाती एजेंडा, जिसमें टेररिज्म का इशू, कश्मीर का इशू, पानी का इशू, इसको हम बना के पूरा डोजियर पेश कर दे पीस मेकर्स को कि जनाब ये देखें हमारा नुक्ता, आप लेकर आइए हिंदुस्तान को। खुद तो आता नहीं, जी। कहता है बायलैटरलिज्म, बायलैटरलिज्म तो करता नहीं है। तो तो इस ये अच्छा, बड़ा इसमें अच्छा एजाज मौका साहब, हमारे इसमें पास। बातचीत में जो सबसे पहला मामला है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो तो सिंतास मुआहदा है, जिसको उन्होंने यकतरफा तौर पे सस्पेंड किया हुआ है। और मैं उनका मीडिया भी देख रहा था, उनके कुछ ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे थे कि हमने अनकंडीशनल जो है इस सीज फायर पे अग्री किया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर सस्पेंडेड है तो वो सस्पेंडेड ही रहेगा। ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? ये जनाब, ये तो मामला वो है जिस पे हमने सरकारी तौर पर कह चुके हैं कि अगर पानी रोका, जो इतना आसान नहीं होगा, या उसको डाइवर्ट किया, तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और पहले तो चले शायद ये उनको लगता कि शायद ये धमकी हल्की है, लेकिन अब सैटरडे के बाद से, कल के बाद से, अब वो ये नहीं समझ सकते। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देगा। ये बहुत ही आम है, पाकिस्तान की जिंदगी है, पानी हयात है पूरी। पाकिस्तान की यानी 24 करोड़ इंसानों की जिंदगियां इससे वाबस्ता है, हमारी ज़राअत इससे वाबस्ता है। ये हमें मुद्दा लाना ही पड़ेगा, और इसके अंदर बैनुल अक़वामी बरादरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, खुसूसन जो पीस मेकर्स थे, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया, कि जनाब ये मामला हमारी हयात और मौत का है, इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमें तैयारी करके पूरा का पूरा केस बना के अभी से उनको डोजियर रख देना चाहिए कि जनाब इस पे हम कह चुके हैं, काइंडली आप इनसे कह दीजिए सही। कि ये इस किस्म की हरकत, इनको रोल बैक करना पड़ेगा अपनी सस्पेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया